विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टील रूफ ट्रस। दोस्तों इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 15 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों स्टील रूफ ट्रस का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है वॉल थिकनेस इक्वल टू 400 mm, दूसरा दिया गया क्लियर स्पान 9 मीटर, तीसरा दिया गया मेन टाई बीम जो है 80 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, चौथा दिया गया जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है वो 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, और पांचवा है स्ट्रट जो हमारा 50 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, और लास्ट वाला छठवां जो हमारा राइज जो दिया गया वो 3 मीटर का है। ठीक है, और इसमें कुछ डाटा ऐसे हैं जो गिवन नहीं होते हैं, तो उसको हम खुद से मान लेते हैं। तो अज्यूम डाटा जो हमारा है, पहला ये हमारा है, पहला हमारा ऑल रिवेट्स जो हैं वो 15 mm डाया के हैं, और दूसरा है ऑल गसट प्लेट 6 mm थिक, यानी कि जो सभी गसट प्लेट रहेंगे वो 6 mm मोटाई के रहेंगे, और तीसरा बियरिंग जो हमारा 300 mm है। ठीक है, जो हमारा ट्रस का जो बियरिंग है वो 300 mm या 30 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्केल जो 130 का ले लिया है, तो आप फ्री हो स्केल लेने के लिए जो आपको सूटेबल हो। तो यहाँ पे हम क्लियर स्पान जो 9 मीटर दिया गया है इसको हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं। तो स्केल पे जब हम चेंज करेंगे तो 900 mm डिवाइडेड बाई 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर को स्केल पे खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं और इसको फिर 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल स्पान आ गया जो क्लियर स्पान है। अब इसके बाद यहाँ पे हम वॉल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वॉल बना लिए, और जो वॉल की थिकनेस दी गई है वो 40 mm दी गई है, सॉरी 400 mm दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो ये 1.33 आ रहा है। ठीक है, तो 1.33 इसको हम ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने खींच लिया और इस वॉल को हम कंटिन्यूस कर देंगे, इस तरह से नीचे की तरफ कंटिन्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो बियरिंग दी गई है वो 300 mm दी गई है, तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी चले जाएंगे, और आप इसको आधा भी बना सकते हैं, दोनों तरफ ना बनाकर यहाँ से आधा से कट कर देते हैं, तो उससे भी बना सकते हैं। अगर आप दोनों बनाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और इसमें प्रॉब्लम भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारा मेन टाई बीम जो मोटाई दी गई वो 80 mm दी गई है। तो जब सामने से देखेंगे तो हमारी मोटाई ये 8 सेंटीमीटर या फिर 80 mm दिखाई देगी। तो इसको स्केल पे चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई 30, तो 0.26 आ रहा है, तो 3 mm लगभग ले लेंगे इसको हम। तो यहाँ से हम ले लेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे। तो इसको यहाँ से हमने मिला लिया। ठीक, तो यहाँ तक हमने मिला लिया। दोस्तों इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारी ये मेन टाई बीम बन गई। अब इसके बाद हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारी क्लियर स्पान 9 मीटर का दिया गया है, स्केल पे चेंज किए थे तो 30 सेंटीमीटर आया, तो इसका मिड पॉइंट जो हमारा 15 आ जाएगा, और यहाँ से हम खींच लेंगे। तो हमारा राइज जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, तो राइज को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एमडी को हम अपना इंक्लाइन कर लेंगे, और यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेते हुए इसको खींच लेंगे। क्योंकि डार्क पहले नहीं करेंगे, पहले हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं, और ठीक यहाँ से भी एमडी खोलकर अपनी यहाँ से भी इंक्लाइन करके मिला लेते हैं। ठीक है, और ठीक यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 mm की मोटाई ले लेते हैं, जिसके लिए हमारी जो रिज की
जो रिज की मोटाई होती है वो दिखाई जा सके। ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ से भी वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट लगा लेते हैं 1 mm का और यहाँ से इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिज की मोटाई है 1 mm वो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको रख के हम अपना प्रिंसिपल राफ्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से खींच लेंगे। ठीक, यहाँ से भी इस पॉइंट को इसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे और यहाँ पे हम खींच लेंगे इसको, इसके पैरेलल जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम पूरा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जा रहा है ये। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर की मोटाई जो दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 mm दी गई है। तो 75 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 0.25 आ गया, यानी कि लगभग 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जस्ट खींच लेते हैं इसको। ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एमडी से खींच लेते हैं इसको, सॉरी एमडी नहीं, अपनी डार्क यानी एचबी पेंसिल से खींच लेते हैं इसको। यहाँ से हम यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से खींच लिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ठीक इसको भी खींच लेते हैं। यहाँ पे इसको हम और ठीक यहाँ से भी इसको खींच लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही करेंगे पेपर में। ठीक, यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे 1-2 mm का फ़र्क हो सकता है, आप क्या करेंगे, इसको अपनी कैलकुलेशन से सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से मिला लेंगे, आगे चल के यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्शन आएगा इसको आप मिटा देंगे, ये वाला प्रोजेक्शन और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्शन आप इसको मिटा देंगे। और इसको भी ठीक यहाँ से भी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारी हो गई, ये हमारी रिज की मोटाई जो है, रिज की मोटाई जो होती है वो हमने खींच लिया इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एमडी को फिर से सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके बीच के डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, या फिर अभी इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसका हम रिज बना लेते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, आप इससे रिज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेके यहाँ पे इस तरह से रिज बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा रिज कवर होता है, जो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 25 सेंटीमीटर का मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से रिज भी बना लिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से मिला लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो जीआई सीट है, सॉरी सीआई सीट है, इसको बना लेते हैं। इसकी मोटाई लगभग हम 2 mm ले लेते हैं। ठीक है, 2 mm की मोटाई ले लेते हैं यहाँ पे,
और इस तरह से खींच लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने यहाँ भी खींच लिया और ठीक यहाँ भी इसी प्रकार से खींच लेंगे। फ्रेम बनाने के बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल दोनों तरफ सेम होगा, तो एक तरफ हम बना देंगे और दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी बना देंगे। तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रेम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया CI सीट, ठीक है, सॉरी AC सीट हो गई। और इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम सीधे सीधे मिला लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हमारा स्ट्रट है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से 3 भागों यानी 3-3 मीटर पे डिवाइड किया गया हमारा। अगर दिया नहीं रहता तो हम क्या करते हैं 1/3 ऑफ इस क्लियर स्पान का हम 1/3 कर देते हैं, तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर स्पान का। तो यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, तो 3 मीटर को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपनी MD को लूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले प्रोजेक्शन खींच लेंगे, फिर इसके बाद डार्क करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रट दिया गया है, स्ट्रट की 50 सेंटीमीटर मोटाई दी गई, थिकनेस दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आएगा। तो 2 mm हम यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी कर लेंगे। ये हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर से मेज़र कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया फाइनली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम 2 mm का मोटाई ले लेते हैं। 50 सेंटीमीटर, अब जो स्ट्रट है 50 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 1.66 आ रहा है। तो लगभग 2 mm ले लेंगे। तो ये हमारा 2 mm है, और ये हमारा कितना 3 mm है, और ये हमारा ये हमारा 2 mm है, और ये हमारा 3 mm है, ठीक है। तो जो हमारा डायमेंशन दिया गया, ये हमारा मेन टाई बीम है 80 mm, और ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर 75 mm है, और ये हमारा 50 mm है। तो सभी को आप डायमेंशन में चेंज करके, स्केल से चेंज करके इसको आप बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में ये वाला स्टेट दिया गया है, इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम बना लेंगे, तो इसको भी 2 mm ले लेंगे, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी यही काम करेंगे, इसको हम इसके पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल करने के बाद फिर इसका मिड पॉइंट लेके हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, जैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्कुल सेम करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो अब इसको, ये तो हमने प्रोजेक्शन से खींच लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डार्क HB पेंसिल से खींच लेते हैं दोस्तों। ये हमारी स्केच है, आप क्या करेंगे HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से फ्री हैंड स्केल से। ये हमारी फ्री हैंड स्केल है, इसको हम खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारी है इसको ऐसे कर देते हैं, और ठीक इसको यहाँ से परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। और इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और ठीक इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं ये हमारी स्टड बन गई। अब इसको हम बना लेते हैं, इसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक इसको यहाँ से खींच के मेज़र कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे इस तरह से। इसको फ्री हैंड स्केल से आप एग्ज़ाम में फ्री हैंड स्केल भी लेके जाइएगा,
क्योंकि आसानी होती है, क्योंकि बार बार आपको एमडी खोलना और बंद करना होगा तो इसमें एरर हो सकती है एमडी में। तो यहाँ से इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रट और दोनों जो स्ट्रट हैं ये हमने बना लिया, जो कि क्वेश्चन आपको गिवन था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से इसके मिड पॉइंट को हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एमडी को अपने फिर से सेट करके इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, मिड पॉइंट इसका, ठीक है। ये हमारा इफ़ेक्टिव होता है। और ठीक यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट लेके हम खींच लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से भी ठीक यही काम करेंगे, यहाँ से ठीक है। और यहाँ से भी करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ठीक यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। और ये हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर है इसका भी हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप क्या करेंगे, जब अपनी एमडी से बनाएंगे और धीरे धीरे बनाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मिड पॉइंट, जो जितने भी मिड पॉइंट है उनको हमने डार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, गसट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 mm यहाँ से 3 mm यहाँ से चले जाएंगे, इस साइड से 3 mm और नीचे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से, और ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारी यहाँ तक गसट प्लेट हो गई, ठीक है। और इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी गसट प्लेट हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम गसट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं 3 mm इस साइड में, 3 mm इस साइड में और 5 mm नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। और ये इफेक्टिव जो हमने लिया है मिड वाला पॉइंट, इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। और ठीक यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 mm हो जाएगा, 3 mm और ये हमारा 5 mm हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी गसट प्लेट प्रोवाइड हो गई स्ट्रट में, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी जो हमारे रिवेट्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रिवेट्स हो गया, 2 रिवेट्स के बीच में जो गैप होता है वो हमारा 3D होता है, ठीक है। या फिर जो हमारा D होता है वो डायमीटर ऑफ रिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी इस तरह से रिवेट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी गसट प्लेट होती हैं तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। और ठीक यहाँ से भी इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही काम करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो आप पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हम आधा बनाएंगे, आधा साइड में बनाएंगे और आधा जो है जल्दी जल्दी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इधर बनेगा वो वही चीज़ जो है इधर बनेगी, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होता है, ठीक है। 1 mm की जो हमारी स्लाइडिंग प्लेट होती है, फिर 1 mm की बेस प्लेट होती है और इसके बाद हमारा ये रैक बोल्ट होता है, ठीक है। इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा रैक बोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे
अपनी एमडी को सेट करके यहाँ पे हम अपना जो जे हुक होता है और परलिन होती है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, जे हुक और परलिन। तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी जे हुक को प्रोवाइड कर देंगे 1-2 mm इधर उधर करके, यहाँ से 3 mm 3 mm, फिर इसके बाद इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा जे हुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारी परलिन है। ठीक है, ये हमारी परलिन है, कुछ इस तरह से होती है जेड टाइप की। ठीक है, ये हमारी परलिन हो गई। और यहाँ पे भी ठीक करेंगे, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारे जे हुक है और परलिन। तो 3 mm 3 mm और 3 mm, और ये हमारा बोल्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, परलिन अपना प्रोवाइड कर देंगे, जेट टाइप की होती है। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जे हुक और परलिन प्रोवाइड कर देते हैं। 3 mm और 3 mm, तो इसको हम ठीक है यहाँ पे क्रश कर देते हैं। दोस्तों आप इसको पूरा मिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ये हमारी परलिन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, हमारा ये जो रीज होता है इसको हम डॉट इस तरह से हैचिंग कर देते हैं, रीज कवर की। तो यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ पे हम फिर परलिन प्रोवाइड कर देते हैं, परलिन और जे हुक। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी कर लेते हैं, ये इस साइड से हमारा परलिन आएगा। ठीक है, जेट टाइप का होता है, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना जो रिवेट्स है इसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रिवेट्स इसमें हमारा जो यहाँ से लगता है 1 2 3। ठीक है, 3 रिवेट हैं जो कि 3D डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे, और ठीक यहाँ इसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे रिवेट्स, और इसमें भी, ये हमारे रिवेट्स हो गए। अब इसके बाद हम जो हमारे गसर प्लेट हैं उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी फ्री हैंड स्केल है, इसको हम यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, और ठीक इसके कॉर्नर से भी कॉर्नर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गसर प्लेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो वाटर के लिए, वाटर कंटेंट के लिए हम बनाते हैं। तो वाटर के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आता है, ये वाटर यहाँ पे भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ये जो यहाँ पे हमारा रिवेट बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रिवेट हो गया। अब इसके बाद लेफ़्ट साइड में भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लेफ़्ट साइड में भी करते हैं।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो लेफ़्ट साइड वाला भी वो भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी भी बनाना है, जैसे हैचिंग हो गई, हमारी कंक्रीट की हैचिंग हो गई और ईंट की भी हैचिंग हो गई। तो दोनों तरफ में हम उसको बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम इसको बना लेते हैं। जैसे कि हमारा सपोर्ट होता है जल पे और इस पे भी हमारा सपोर्ट होता है, इसको हम बना लेते हैं। और जो हमारा नेमिंग है और हैचिंग है उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टील रूफ ट्रस का नामकरण कर दिया और इसमें जो बचे हुए ईंट की हैचिंग और कंक्रीट ब्लॉक की हैचिंग दोनों तरफ हमने कर ली। और इसमें जो रिवेट बचे थे, जैसे कि ये वाला रिवेट और ये वाला रिवेट, दोनों तरफ हमने प्रोवाइड कर दिया। लगभग इसमें सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जो हमारा टॉप वाला सिरा होता है वो रिज कवर होता है, जो कि AC रिज कवर होता है और 25 सेंटीमीटर डाया का होता है। नहीं दिया गया तो आप खुद से मान लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो जे हुक प्रोवाइड किया गया है और इसके नीचे जो हमारी पर्लिन है, और ये पर्लिन जो हमारी होती है ये AC सीट को सपोर्ट करती है, अपने ऊपर टिकाए रहती है। और इसकी माप होती है 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm। और इसके ऊपर जस्ट होती है AC सीट। और हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm का होता है। और यहाँ पे बात करें स्टड की, तो स्टड जो हमारा होता है 50 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm का क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारी गसट प्लेट होती है जो कि प्रिंसिपल राफ्टर और स्टड को जोड़ने का काम करती हैं। और इसमें हमारे जो रिवेट होते हैं ये टेंसाइल मेंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो टाई बीम, मेन टाई बीम प्रोवाइड की गई है वो 80 mm इंटू 40 mm 45 mm इंटू 8 mm की प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे हमारा जो क्लियर स्पान है वो 9 मीटर है। और कहा जा रहा है कि जो हमारे स्ट्रट हैं, जो हमारी टाई बीम है वो 3-3 मीटर के भाग में डिवाइड कर दी गई है और 3-3 मीटर पे हमारा स्ट्रट प्रोवाइड किए गए हैं। और इफेक्टिव स्पान जो हमारा 9.3 मीटर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी बियरिंग है वो 300 mm दी गई है। वॉल थिकनेस जो हमारी है वो 400 mm है। और वाटर कंटेंट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर डाया का होता है। और यहाँ पे हमारे सपोर्ट लगे हुए हैं, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, और बात करें हमारी ये जो पहली प्लेट होती है ये हमारी स्लाइडिंग प्लेट होती है और दूसरी जो होती है हमारी बेस प्लेट होती है। तीसरा जो होता है हमारा यू आकार का जो होता है इसको हम कहते हैं रैक बोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक है ये हमारा 200 mm इंटू 200 mm इंटू 400 mm का सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है। ठीक है, लगभग हमने इसमें सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।